दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने वाले संस्था सफर ने अगले 3 दिन स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी दी है। दिल्ली के अंदर आज प्रदूषण का हाल कल से ज्यादा खराब है। कल जहां पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 दर्ज किया गया था, तो आज ये AQI 499 दर्ज किया गया, यानी बिल्कुल करीब करीब 500 के पास। आने वाले 3 दिनों के अंदर PM10 का स्तर 606 तक हो सकता है। और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को घरों से बाहर जाने से बचने की सलाह दी है। सरकारी और निजी कार्यालयों को राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण वाहनों के उपयोग को 30% तक कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नोएडा की अगर बात कर ले तो यहाँ भी हालात बहुत ही खराब है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 750 के पास पहुंच गया है। और इसके करीब फरीदाबाद की अगर बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तो यहाँ भी हालत ठीक नहीं है। यहाँ पे प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। फिलहाल आपको दिल्ली एनसीआर की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि निजामुद्दीन, फरीदाबाद, धौलाकुआं और गुरुग्राम और नोएडा से आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। जो वाहन चालक है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार ही दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि ऐसा अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक पहुँच सकता है। ऐसा है, ये पोल्यूशन का जो मामला है इसमें हम हर बार फेस करते हैं इसको, क्योंकि कुछ तो नेचर का पोल्यूशन, मौसम ऐसा हो जाता है, हवाएं इन दिनों में कम चलती हैं जिससे कि फॉगी वेदर होता ही है। और हवा ना चलने की वजह से जो धुआं होता है गाड़ियों का, या कुछ गरीब तबके या झोपड़ी वाले जो जगह जगह आग जलाकर तापते हैं, उससे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो उसी धुंध में घुटकर रह जाता है। एक तो मौसम है, मौसम में इस वक्त जो है हैवी होता है, मॉइस्चर होता है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसके अंदर रहते ही हैं। तो उसमें नेचर का मामला है। उसके अंदर सरकार बीच के अंदर क्या कर सकती है? सरकार पॉल्यूशन कम करने के लिए जो है, जैसे एक नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कम करें। परंतु सबसे दुविधा ये है कि पब्लिक कैसे जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इतना नहीं है दिल्ली के अंदर, तो इसको गाड़ियों को ही कम करने से नहीं होगा काम। इस चीज़ में जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ाएंगे, एडुकेटली नहीं करेंगे उस चीज़ में। प्रॉब्लम तो आप सांस लेते तब आपको पता चल जाता है कितना पॉल्यूशन है कितना नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूटीन बना हुआ है उसके हिसाब से हमें चलना है चाहिए। लेकिन अगर वॉक भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा उसका? कि सुबह सुबह ये है कि पॉल्यूशन तो पूरा दिन भर ही रहता है। ज़्यादा पॉल्यूशन की फेस करनी पड़ रही है। उसकी सुबह सुबह हमें दौड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। और आज से 15-20 दिन पहले और अब के में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया इस चीज़ का। 15-20 दिन पहले यहाँ का जो एक क्या वो बहुत अच्छा था, फिलहाल बहुत बेकार हो रहा है। हमें बहुत परेशानी आ रही है सुबह सुबह। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का कितना लेवल कितना खतरनाक होता है। तो 0 से अगर 100 तक ये रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो सुरक्षित रहता है, लेकिन 100 से अगर ये ऊपर जाता है तो मध्यम श्रेणी में आ जाता है। और अगर ये AQI 200 से 300 तक पहुंचता है तो ये खतरे के निशान है। और अगर 300 से 400 पे पहुंचता है तो बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में आ जाता है। और 400 से अगर ऊपर जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है। 400 से ऊपर ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इतना खतरनाक होता है कि आपके फेफड़ों पर असर डालने लगता है, नाक कान में जलन होने लगती है, आंखों से पानी निकलने लगता है, स्किन से जुड़ी परेशानी होने लगती है, नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो तमाम जो लक्षण है प्रदूषण के बड़े स्तर के बाद देखने को मिलते हैं।